मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अमित फ्रॉम रोपोल्यूशन। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रोजेक्ट, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट काम कैसे करता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है और क्या एडवांटेजेस होते हैं उसके कंपेयर टू परमानेंट मैग्नेट। तो अब यहाँ पे मेनली हमने देखो क्या ले लिया है, एक हमारे पास जो बेस है वो बेस हमने लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ हमने इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं। इंडिकेटर मतलब ये है कि ये मैग्नेटाइज हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ हमारे पास एक स्विच है, ये बेल का स्विच है। बेल का स्विच हमने इसलिए यूज़ किया हुआ है क्योंकि ये पुश करने के बाद ऑटोमेटिकली रिटर्न आ जाता है। ओके, अगर हम लोग इसे रेगुलरली ओपन कर देंगे तो ये हीट होना, एडी करंट यूज़ करेगा और ऑटोमेटिक हीट हो जाएगा। हीट होने के बाद ये वर्क करना बंद कर देगा। तो इसीलिए हमने इसमें बेल वाला स्विच यूज़ किया, जिससे हम लोग इसे यूज़ करके अगेन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया है। जो उसके ई शेप के जो वो रहते हैं, ये आयरन के प्लेट्स रहती है, वो हमने इसमें कनेक्ट कर दी। बाकी जो आई है वो हमने हटा दिया है। ठीक है, तो अब ये मैग्नेट बन चुका है, मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, अगर मैं स्विच को ऑन करूँगा, यहाँ से मैं स्विच ऑन करता हूँ तो जो 220 वोल्ट का सप्लाई है, ये जो है यहाँ पे 220 वोल्ट का सप्लाई है, मैंने कनेक्ट किया हुआ है बोर्ड के साथ। तो और यहाँ पे जो स्विच है ये मैं ऑन करूँगा तो यहाँ 220 वोल्ट सप्लाई हो जाएगा। सप्लाई होने के बाद इसे मैग्नेटाइज करेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आगे जो इसका सप्लाई गया है सेकेंडरी कॉइल में, यहाँ पे हमने कैपेसिटर और एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाया हुआ है। तो यहाँ ये इंडिकेट करेगा कि ये वर्क कर रहा है। जैसे मैंने स्विच ऑन किया तो यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मैग्नेटाइज हो चुका है। तो अभी आप देखोगे कि एलईडी ग्लो हो रही है बटन स्विच ऑफ करने के बाद भी, बिकॉज जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो चुका है। जब ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज होगा तो एलईडी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो अभी देखो ये मेरे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आयरन ही हो, और भी मटेरियल्स है, और भी मेटल्स है जो आयरन से अट्रैक्ट होते हैं। जैसे फेराइट हो गया, वो मेटल नहीं है लेकिन एक टाइप का मटेरियल है, वो भी इजीली जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उससे अट्रैक्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हो या मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे यहाँ पे मैंने रखा, ये मैंने स्विच ऑन किया, देख रहे हो आप किस टाइप का ये साउंड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये मैग्नेटाइज हो गया। जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा तो ये डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, ये स्विच को ऑन करता हूँ, स्विच ऑन, ये मैग्नेटाइज हो गया। देख रहे हो आप साउंड क्रिएट कर रहा है। स्विच छोड़ता हूँ तो ये डिमैग्नेटाइज हो गया। एक्चुअल में होता क्या है, ये इस टाइप की साउंड इसलिए निकाल रहा है बिकॉज ये एसी करंट में वर्क कर रहा है। और एसी करंट में साइकिल होती है। साइकिल में क्या होता है कि एक बार अप एक साइड डाउन, और बीच में जो गैप आता है उस समय ये जो पावर होती है वो ज़ीरो होती है, वहाँ पे वो डिमैग्नेटाइज होता है। ठीक है, तो जो करंट है फ्लक्चुएटिंग है, वोल्टेज फ्लक्चुएटिंग है, तो उसकी वजह से ये हमिंग जो साउंड है वो क्रिएट कर रहा है। अब मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया तो ये बहुत ही पावरफुल मैग्नेट बन रहा है। ठीक है, अब जो मैंने लास्ट एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाया था उसमें मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे यहाँ से मैंने बोर्ड को थोड़ा टिल्ट किया है, जिससे कि मैं इसके ऊपर जो सैंड डालूँ और सैंड जो स्लिप होके है वो नीचे आ जाए और जो मैग्नेटिक मटेरियल है ऊपर रह जाए। तो सबसे पहले मैं इसके लिए यूज़ करूँगा एक पेपर मैं इसके ऊपर रख दूँगा। फिर उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे आयरन क्या है, आयरन मैग्नेटाइज हो गया, और मैं इसके ऊपर जो सैंड है सैंड डालूँगा। सैंड डालता हूँ, जब उसमें सैंड डालूंगा तो अभी देखोगे आप कि ये है आयरन। मैं जैसे इसके आगे रखता हूँ ये मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है, जैसे ही मैं बटन रिलीज़ करूँगा उसी टाइम ये डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हम लोग इसे मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज कर सकते हैं। अब आप देखोगे ये जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो मैग्नेटाइज हो गया, जैसे ही मैं स्विच ऑफ करूँगा ये डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। अगेन स्विच ऑन करूँगा तो मैग्नेटाइज हो गया, ये इसने से अट्रैक्ट कर लिया है। जैसे ही मैं स्विच ऑफ करूँगा तो ये डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो ऐसा मटेरियल होता है जो कि इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड में आके खुद एक पावरफुल मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। तो इस टाइप के जो मैग्नेट्स होते हैं, जितनी भी आपकी मोटर्स होती है, टॉय मोटर्स होती है, बड़ी बड़ी जो मोटर्स होती है ट्रेन में यूज़ होती है, कार्स में यूज़ हो रही है, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेट पे ही बेस्ड है।
जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसकी एफिशिएंसी कुछ टाइम बाद कम हो जाती है, बिकॉज वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपनी लूज़ करता जाता है। क्योंकि अगर आप परमानेंट मैग्नेट को हीट कर दोगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देगा। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देता है तो बोलते हैं हम लोग क्यूरिंग टेम्परेचर। तो इस टाइप प्रॉपर्टीज उसमें, लेकिन क्या होता है कि उसका जो ड्रॉबैक है मेनली, जो स्ट्रेंथ होती है वो टाइम अकॉर्डिंग कम होती जाती है। तो कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो मैग्नेट वीक है, इसीलिए जो पावरफुल मोटर्स होती है उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो इसके बहुत सारे जो यूज है वो यूज है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट के। तो आई होप कि आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।